हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैलेंडर का आज डे सेकंड, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, एक बार उसको वापस मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ। लास्ट जो क्लास हमारी खत्म हुई थी वो मैंने यहाँ की थी कि 1896 जो है ये है लीप ईयर, यानी यहाँ 29 फेब आएगी, ठीक है, क्योंकि 96 में 4 का डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम देखें, इसके ऊपर मैंने आपको सवाल भी करवाया था कि किसी व्यक्ति के बर्थडे सेलिब्रेशन में यानी जन्म दिवस मनाने में, बर्थडे सेलिब्रेशन में मैक्सिमम कितने इयर्स का डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम कितने इयर्स का डिफरेंस हो सकता है। तो वो हमारा आंसर था 8 इयर्स। क्या आंसर था? 8 इयर्स। वो क्यों था, वापस समझो एक बार। 1896 के बाद 29 फेब यानी लीप ईयर कब आएगा? 4 साल बाद आना चाहिए, यानी 1900 में। तो आप मुझे बताओ, क्या 1900 में 29 फरवरी आएगी क्या? देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शताब्दी में भाग जाना चाहिए किसका? 400 का। जब उसमें 400 का भाग जाएगा तभी तो हम कहेंगे वो लीप शताब्दी है। क्या 1900 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ 29 फरवरी नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? 4 साल बाद, यानी 1904 में। तो यहां से और यहां तक कितने वर्षों का गैप हो गया? 8 वर्षों का। तो किसी व्यक्ति के जन्मदिवस मनाने में अधिकतम, मैक्सिमम कितने ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है? 8 ईयर्स का, ठीक है। अब कल हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे जो कि मैंने बताए थे आपको। पहला पॉइंट था लीप ईयर, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड आउट करना, दिए गए वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। जैसे पूछा 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, किसका भाग लगाएंगे? लीप वर्ष का नाम आते ही 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 12 बार। और तीसरा पॉइंट जो था वो था विषम दिन। क्या था? विषम दिन क्या होते हैं आपको पता है? विषम दिन क्या होते हैं? दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो कहलाते हैं विषम दिन। जैसे आपसे पूछा जाए 25 डेज में, 25 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो फ्रेंड्स किसका डिवाइड करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड कितनी बार गया? 3 बार। शेष क्या बचेगा? 4। और ये कहलाएंगे ओडी यानी ओड डेज, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट। अब देखो, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने कहा इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। वो था पहला सवाल कि 100 इयर्स में, 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, लीप ईयर के लिए किसका डिवाइड करेंगे? 4 का। किसका डिवाइड करेंगे? 4 का। 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 25 टाइम्स। लेकिन मैंने कहा ये आंसर गलत है। क्योंकि इसने सिंपल बोला 100 इयर्स। तो ये कौन से 100 इयर्स हैं? 1 से लेके और 100 तक। तो आप फ्रेंड्स देखो, इसका आंसर जो है वो 24 होगा। 24 क्यों होगा ये समझना आप। 1 से लेके 100 इयर्स। तो आप मुझे बताओ, ये जो 100वां वर्ष है, क्या ये शताब्दी वर्ष है या नहीं? बिल्कुल, ये शताब्दी वर्ष है। क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है क्या ये लीप वर्ष है या लीप शताब्दी है क्या? दोस्तों मैंने बताया, जो भी शताब्दी वर्ष है अगर उसमें 400 का भाग जाता है तो ही वो लीप वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों 100वां जो वर्ष है वो खुद लीप वर्ष नहीं है। तो इस 25 में से एक ये कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 24। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझे, 100 इयर्स 1 से लेके 100 तक। तो दोस्तों 100वां वर्ष तो खुद लीप वर्ष नहीं है, तो कहां तक फाइंड आउट करें? 1 से लेके 99 तक। और 99 में किसका डिवाइड करें? 4 का। तो डिवाइड कितनी बार होगा? 24 टाइम्स। इसलिए 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। लेकिन आपको ड्यूरेशन, वापस समझना, लेकिन आपको ड्यूरेशन दे दी जाए कि 1900, इसका आंसर 24 25 दोनों हो सकता है। 1900 से लेके 2000 तक कितने लीप वर्ष होंगे? तो दोस्तों आंसर होगा 25, क्योंकि 2000 जो खुद है वो लीप वर्ष है, तो इस बार ये काउंट होगा। तो यहां आंसर होगा 25। लेकिन सिंपल बोला जाए कि 100 इयर्स में लीप वर्ष, तो आंसर होगा 25।
4। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था, इसी तरह दूसरा सवाल था, वो क्या था कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 400 वर्ष। तो दोस्तों लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तो किसका डिवाइड करेंगे, 4 का, और 4 का डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा, 100। लेकिन मैंने कहा ये 100 आंसर नहीं है, 100 आंसर नहीं है। तो वापस समझो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट से ये बात कर रहा 400 वर्ष की। 400 वर्ष का मतलब हो गया 1 से लेके और 400 तक, 1 से लेके 400 तक। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब पहले वर्ष से और 400 तक जाएंगे तो बीच में 100वां वर्ष आएगा, 200 आएगा और 300 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा और 300 आएगा। ये तीनों के तीनों हम कह सकते हैं शताब्दी वर्ष है। दोस्तों इनमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन भाग किसका जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। क्या तीनों में 400 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो ये तीनों के तीनों वर्ष लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे। तो इस 100 में से ये 3 कम कर दें हम, तो दोस्तों रिजल्ट आएगा 97। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 97 होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी शताब्दी का नाम आएगा, जब भी शताब्दी आएगी, हम उसमें डिवाइड करेंगे किसका, 400 का, और 400 का डिवाइड होता है तो ही वो लीप शताब्दी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। एक बार फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को। आपसे पूछा 400 वर्ष में लीप वर्ष, भाग लगाया 4 का, रिजल्ट आया 100, लेकिन ये 100 लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि जब 1 से 400 तक जाएंगे तो बीच में 100th ईयर आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, और ये तीनों लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इनमें 400 का भाग नहीं जा रहा। तो 100 में से ये तीनों कम कर दिए तो रिजल्ट बचा 97, तो रिजल्ट बचा 97। ये कुछ बेसिक थ्योरी थी कैलेंडर की, आपको इसमें कुछ पॉइंट्स मालूम भी होंगे, जो नहीं मालूम थे कुछ ये डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया। अब जो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताता हूं। पहले ये है क्या, नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है किसी भी दी हुई तारीख को डे फाइंड आउट करना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आज से 100 साल पहले कौन सा दिन था, या आज से 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, या रैंडम उठा के पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो देखो ये एक स्पेशल डे था दोस्तों, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस दिन हम सबको मालूम है कि फ्राइडे था, लेकिन रैंडम इसी तरह पूछ लिया जाए कि 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार था। तो दोस्तों इतना पुराना कैलेंडर हमारे पास है भी नहीं और हमें याद भी नहीं है, ठीक है। रैंडम आपको पूछ लिया जाए कि 10 दिसंबर 2010 को कौन सा वार था, या आपको आज से 50 साल बाद का कैलेंडर पूछ लिया जाए कि बताइए 22 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये है कैलेंडर फाइंड आउट करना। आप आज से 100, 200, 300 या आने वाले 100, 200, 300 साल बाद का कैलेंडर खुद तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको बिल्कुल मैं आपको इजी मेथड, आसान तरीके से समझाऊंगा, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि हर जगह जहां भी आप बुक से पढ़ोगे वहां एक फॉर्मूला दे दिया, वो क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने कहा कि रटना नहीं हमें सीखना है। तो दोस्तों कुछ बातें मैं एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इनको समझने की कोशिश करना। एक टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहां टेबल में आएगा हमारे पास मंथ, और यहां आएंगे हमारे पास मंथ के कोड। दोस्तों हम सबको मालूम है कि मंथ कितने होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल मंथ होते हैं दोस्तों हमारे पास 12। अब यहां नीचे जो है यहां आएगा इन मंथ का कोड, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट में आपको फ्रेंड्स सिर्फ इन मंथ के कोड याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। कोड मंथ में एक तो हो गया नॉर्मल ईयर और एक हो गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के मंथ और लीप ईयर के मंथ। तो नॉर्मल ईयर में जो है कोड चलेंगे 144
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए नॉर्मल ईयर के कोड। इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे फॉर्मेट में आपको सिर्फ ये मंथ के कोड याद रखने हैं। लीप ईयर में जरा सा स्लाइड सा चेंज है, वो है लीप ईयर में जनवरी का कोड जो है वो 0 होगा और फरवरी का कोड जो है वो 3 होगा। बाकी सारे कोड लीप ईयर में क्या चलेंगे, सेम चलेंगे। ठीक है, ये तो हो दोस्तों मंथ के कोड। अब एक आएगा हमारे पास विषम दिन, एक आएगा हमारे पास विषम दिन। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा। एक बार मैं लिख देता हूं यहां, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4, बुधवार 5, गुरुवार 6, शुक्रवार 6 शुक्रवार। दोस्तों मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि हमारे पास अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 6। 6 के बाद 7 और 7 का मतलब 0, 7 का मतलब 0 और 0 के ऊपर वार क्या होगा, शनिवार होगा। ये क्या चीज है, ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि विषम दिन की 1 से शुरुआत जो है वो रविवार की होगी। ठीक है, एक आता है दोस्तों शताब्दी कोड, एक आता है शताब्दी कोड। आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि ये सर क्या लिख रहे हैं, ये कैसे काम आएंगे, अभी मैं आपको बताता हूं, सब क्लियर होगा आपका। शताब्दी कोड में शेषफल और यहां उसका कोड, शेषफल 0, 100, 200, 300। ठीक है, जब शेषफल 0 होगा, कोड 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा। ये अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे ये है क्या। तो दोस्तों देखो 3 चीजें। पहला मंथ का कोड, नॉर्मल ईयर में कोड ये होंगे और लीप ईयर में कोड जरा सा चेंज होगा। जनवरी और फेब का कोड चेंज होगा, यानी जनवरी का कोड 1 से 1 कम हो जाएगा, फेब में 4 से 1 कम यानी 03। अब फ्रेंड्स मैंने बताया पूरे फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सिर्फ मंथ के कोड याद होने चाहिए। तो कोड याद करने का तरीका देखो। ठीक है, कहां से शुरुआत करेंगे, हम सबको पता है कि मंथ कितने होते हैं, 12। मंथ कितने होते हैं, 12। तो यहीं से शुरुआत कर देंगे, 3-3 के पेयर में हम याद करेंगे, शुरुआत यहीं से कर देंगे। 12 मंथ होते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 यानी ये 3 का पेयर 144 और यहां है 146, यानी लास्ट के 3 के पेयर में 2 बढ़ा दो 146। दोस्तों 12 महीने, 12 का स्क्वायर 144, यहीं से शुरुआत कर देनी है और लास्ट के 3 के पेयर में 2 बढ़ा दिया तो 146। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और दोनों से पहले लगा देंगे 0। तो ये हो गए हमारे कोड तैयार। वापस देखो, महीने होते हैं 12 तो यहीं से शुरुआत कर दो, 12 का स्क्वायर 144 और 2 बढ़ा दिया लास्ट के 3 के पेयर में तो 146। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों से पहले 0 लगा दिया। तो दोस्तों 3-3 के पेयर में हमारे पास कोड आ गए 144, 025, 036 और 146। एंड लीप ईयर में जनवरी का 1 कम कर देंगे, फरवरी को 1 कम कर देंगे, बाकी सारे कोड क्या चलेंगे, सिमिलर चलेंगे। बाकी सारे कोड क्या चलेंगे, सिमिलर चलेंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल जैसे आपसे पूछा 15 अगस्त 2010 को कौन सा वार था, तो अब बारी आ गई है इसको अच्छे से समझने की। देखो दोस्तों, हमें एग्जाम्पल के साथ साथ चलना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि उसके ऐसे पैरेलल चलना, भागना है, नहीं। आप समझो यहां एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेट। सबसे पहले क्या दी हुई है, डेट यानी तारीख। तो हम डेट लिख देंगे, जितनी डेट दे रखी है वो। ठीक है, और आगे बढ़े, डेट के जस्ट बाद में क्या मिला, मंथ। क्या मिला, मंथ। तो दोस्तों मंथ का नाम आते ही तुरंत क्या लगा देंगे, मंथ का कोड लगा देंगे। अगस्त है यहां तो अगस्त का कोड दोस्तों है 3। अगस्त का कोड है 3, हमने लिख दिया 3।
अब दोस्तों और आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, बताओ क्या है, डेट मंथ, और आगे बढ़े तो क्या मिला, आप सबके दिमाग में चल रहा होगा ईयर, लेकिन दोस्तों ईयर तो 10 है, 10 से पहले क्या है 2000, और ये 2000 क्या है शताब्दी। तो दोस्तों डेट मंथ और आगे बढ़ा तो मिलेगा शताब्दी, सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी है यहां 2000, तो दोस्तों सेंचुरी आती यानी शताब्दी आते ही उसका क्या लगा देंगे, कोड। अब इसको समझना कि शताब्दी का कोड कैसे आया, शताब्दी का कोड कैसे आया। दोस्तों शताब्दी कौन सी है 2000, शताब्दी कौन सी है 2000, और हम सबको पता है कि शताब्दी आते ही उसमें किसका भाग लगाना होता है 400 का, किसका भाग लगाना होता है 400 का। तो दोस्तों कितने बार डिवाइड हुआ 5 बार, कितने बार डिवाइड हुआ 5 बार, और शेष क्या बचा 0, शेष क्या बचा 0। और दोस्तों जब शेष 0 बचता है तो उसका कोड क्या होता है 6, उसका कोड क्या होता है 6। तो यहां शताब्दी का कोड क्या आ जाएगा 6। अब दोस्तों इसी को एक बार कंप्लीट करवाता हूं, यहां शताब्दी 2000 है, अगर यही होता 1910 तो शताब्दी कौन सी होती 1900, शताब्दी कौन सी होती 1900। उसमें किसका भाग लगाते हम 400 का, किसका भाग लगाते 400 का। कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, 400 इंटू 4 1600, शेष क्या बचेगा दोस्तों 300। और जब शेष 300 बचता है, शेष फल जब 300 होता है तो उसका कोड क्या होगा 0 होगा। यही दोस्तों अगर आपके पास शताब्दी होती 1800, शताब्दी होती कि 1810 होता 1820 होता, शताब्दी होती 1800, भाग फिर लगा देते किसका 400 का, कितनी बार भाग गया 4 बार, शेष क्या बचा फ्रेंड्स, शेष बचा 200। और जब शेष फल 200 होता है तो कोड क्या होता है 2। ठीक है दोस्तों, यही शताब्दी होती 1700, किसका भाग लगाते 400 का, कितनी बार भाग गया 4 बार, शेष क्या बचा 100। एंड फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर जब 100 होगा तो उसका कोड क्या होगा 4। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, 1700 के पहले आए 1600, फ्रेंड्स डिवाइड किया 400 का, कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार। अब आप बताओ रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं 0। रिमाइंडर 0 होता है तो कोड क्या होता है 6, रिमाइंडर 0 होता है तो कोड क्या होता है 6। यानी दोस्तों जो कोड 2000 का था वही कोड 1600 का है, जो कोड 2000 का था वही कोड 1600 का है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि शताब्दी के कोड जो है वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी मैं कहूं कि जो कोड 1900 का है 1900 का है, 400 वर्ष पीछे 1900 में से 400 कम किया तो बचा 1500, यानी जो कोड 1900 का है वही कोड 1500 का होगा, जो कोड 1800 का है वही कोड 1400 का होगा। तो दोस्तों शताब्दी के कोड जो हैं वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। और इसी के ऊपर एक सवाल और बनता है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि हमारा कैलेंडर जो है वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होता है, हमारा कैलेंडर जो है वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होता है, और शताब्दी के कोड भी जो हैं वो प्रत्येक 400 वर्ष बाद रिपीट होंगे। अब समझना एक बार दोस्तों, हमारे पास एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 99% मैं कह सकता हूं वो 1800, 1900 या 2000 से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना इतना लेंथी प्रोसीजर करने के बजाय इन तीनों शताब्दी के कोड किस किस के 1800, 1900 और 2000, इन तीनों के कोड क्यों ना हम डायरेक्ट याद कर लें। तो देखो दोस्तों यहां लिखता हूं मैं 1800, 1900 और 2000। शताब्दी अगर 1800 हो जैसे यहां हो 1810, 1900 हो जैसे यहां हो 1910, और 2000 और 2010, तो दोस्तों तीनों शताब्दी के कोड हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, आप सबको पता है हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं 206, कितनी होती हैं
206 होती है प्रॉपर। कोई एक आध टूट गई हो तो वो इग्नोर करना कि सर मेरे पास तो 204 ही है, 2 हड्डियां टूटी हुई है। शरीर में हड्डियां होती हैं 206। 1800 का कोड 2, यहां भी देखो 1800 का कोड क्या है 2। 1900 का कोड 0, यहां भी देखो 1900 का कोड क्या है 0, और यहां 2000 का कोड 6, यहां देखो 2000 का कोड 6। तो दोस्तों ये तीनों आपको याद होने चाहिए, 1800, 1900, 2000। 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0, 2000 का कोड 6। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि शताब्दी का कोड कहां कब कैसे लगाना है। तो देखो एक बार वापस फ्रेंड्स में आपको इसको वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, मैंने अभी एक बात कही कि एग्जाम्पल के साथ चलना है। सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है डेट, आप डेट लिख दो 15, और आगे बढ़े तो हमें मिला मंथ। मंथ का नाम आते ही तुरंत मंथ का लगा देना है, अगस्त का कोड 3। दोस्तों और आगे बढ़े, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है शताब्दी, और शताब्दी कौन सी है 2000। 206 हड्डियां, 2000 का कोड आ गया 6, ठीक। और आगे बढ़े तो हमें मिले वर्ष, और दोस्तों वर्ष कितने हैं 10। कितने प्रकार की संख्याएं आ गई 4 प्रकार की, लेकिन टोटल संख्याएं आएंगी 5 प्रकार की, और 5वीं संख्या होगी इन वर्षों में, इन 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो बताओ दोस्तों 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, कितने होंगे एग्जैक्टली 2। कितने होंगे 2। अब दोस्तों ये आ गए हमारे पास विषम दिन। क्या आ गए विषम दिन, लेकिन विषम दिन किससे ज्यादा नहीं होंगे 6 से ज्यादा नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, इनका टोटल करें और 7 का डिवाइड कर दें। ध्यान से समझना दोस्तों, इनका टोटल कर दें और 7 से डिवाइड कर दें। एक तो तरीका ही है, लेकिन टोटल करके टाइम खराब करने के बजाय ध्यान से समझना, जो संख्या 7 से बड़ी है, जो संख्या 7 से बड़ी है उसमें वह वही 7 का डिवाइड कर दूं तो आसान होगा और क्वेश्चन भी फास्ट होगा। तो 15 में मैं 7 का डिवाइड करूं तो 15 को क्या लिख सकता हूं 1, क्योंकि ये 1 क्या है 15 दिन में विषम दिन है। 15 में 7 का भाग लगाया, शेष क्या बचेगा 1। 3 में 7 का भाग जाता नहीं है, 6 में 7 का भाग जाता नहीं है, 10 में जाता है, शेष क्या बचेगा 3। लेकिन दोस्तों हमारे पास नंबर 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वापस जिस जिस का योग, जिस जिस नंबर्स का योग 7 हो रहा है उसको हटा दें। 6 दिन मिलके और 1 दिन मिलके 7 दिन हो गया, यानी वीक हो गया, हटा दिया। 3 3 6 और 2 8, टोटल दोस्तों विषम दिन बचे 8। अब ये संख्या 7 से बड़ी है तो वापस किसका डिवाइड कर दें 7 का, शेष क्या बचेगा 1। और ये 1 क्या बचा विषम दिन, ये से क्या बचा विषम दिन। फ्रेंड्स आप इन सब का योग करके डिवाइड करोगे 7 का तो भी क्या बचेगा 1। अब क्लियर हो गया कि विषम दिन 1 आया है। विषम दिन अगर 1 है तो 1 के ऊपर वार कौन सा है रविवार। 1 के ऊपर वार कौन सा है रविवार। तो दोस्तों 15 अगस्त 2010 को वार कौन सा था रविवार। ये समझने में अप्रोक्स हमें 15 मिनट लग गए, लेकिन अब इतना समय नहीं लगेगा। हम 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर किसी भी तारीख को वार निकाल सकते हैं, आज से 100 साल पहले या आज से 200 साल बाद का। ठीक है, एक बार वापस समझना पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये मेथड आगे चल के कैलेंडर में शॉर्ट ट्रिक बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस मेथड से आप कैलेंडर का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मंथ जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ, ये उनका कोड याद करने का तरीका। 12 महीने हैं तो 12 का स्क्वायर यहीं से शुरू कर दो। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट में 2 बढ़ा दो 146। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और दोनों से पहले 0। लीप ईयर में स्लाइड चेंज है, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। फिर यहां आते हैं विषम दिन। इसमें सिर्फ आपको यह याद रखना है, हमारी हैबिट होती है 1 से सोमवार शुरू करने की, लेकिन यहां आपको 1 से क्या शुरू करना है रविवार शुरू करना है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर 1 को रविवार है
तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 को सोमवार होगा, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को गुरु, 6 को शुक्र, 6 के बाद 7 नहीं, 0, 0 को क्या होगा, शनिवार। यहां मैंने बताया आपको शताब्दी कोड, शेषफल अगर 0 बचता है तो कोड 6, 100 इंक्रीज हो रहा है, यहां 2 डिक्रीज हो रहा है, यहां 2 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट ये तो हमें याद होना ही चाहिए, 1800, 1900, 2000, 206 हड्डियां, 206 हड्डियां। वापस दोस्तों एग्जाम्पल था हमारे पास 15 अगस्त 2010। हमारे पास इस एग्जाम्पल में 4 तरह की संख्याएं तो दी हुई है जो आएंगी, 4 तरह की संख्याएं जो आई हैं वो तो दी हुई है। कौन कौन सी? सबसे पहले तारीख दी हुई है, हमने तारीख लिखी, तारीख से आगे बढ़े तो मंथ मिला, मंथ का हमने कोड लगा दिया 3, मंथ से और आगे बढ़े तो हमें मिली शताब्दी, और शताब्दी कौन सी है, 2000, 2000 का कोड 6, और आगे बढ़े तो मिले हमें वर्ष, वर्ष कितने हैं, 10, एंड सबसे लास्ट वन, इन वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 2। डायरेक्ट दोस्तों इसका तरीका ये भी हो सकता था, जो बुक में हर जगह फॉर्मूला आता है कि डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर बटे में 7, काम वही किया हमने। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका फॉलो करोगे तो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है। ये तो एक फिक्स फॉर्मूला टाइप में हो गया, चलो आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो बताया कि ये जो मेथड है ये आप फॉलो करोगे, कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल के साथ चलने वाला मेथड। 4 तरह की संख्याएं यहां आएंगी और 5वीं होगी लीप ईयर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, अब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, अब इतना टाइम हमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया 15 अगस्त 1947। हम सबको पता है कौन सा वार था, कौन सा वार था, शुक्रवार था। चलो फाइंड आउट करते हैं शुक्रवार था या नहीं था। एग्जाम्पल के साथ चलने वाला मेथड फ्रेंड्स, सबसे पहले डेट, डेट लिख दो आप 15, और आगे बढ़े क्या मिला, मंथ, अगस्त, अगस्त का कोड फ्रेंड्स हो गया 3, और आगे बढ़े हमें मिला 1900, तो पहले आता है 1900, और 1900 क्या है, शताब्दी, 1900, 206, तो आ जाएगा शताब्दी का कोड 0, और आगे बढ़े तो मिला वर्ष, और वर्ष कितना है फ्रेंड्स, 47। कितनी संख्याएं आ गई, 4, 5वीं क्या होगी, इन वर्षों में लीप ईयर, इन वर्षों में लीप वर्ष। तो दोस्तों लीप वर्ष फाइंड आउट करने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 4 का। 47 में 4 का डिवाइड किया तो डिवाइड होगा 11 टाइम्स, कितने बार डिवाइड होगा, 11 बार। अब वही हमारे पास विषम दिन आ गए हैं। तो एक तो तरीका कि सबका टोटल करो और 7 का डिवाइड करो, ये करने के बजाय मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, जो भी संख्या 7 से बड़ी है 7 का डिवाइड कर दो। वहीं 15 में 7 का डिवाइड किया, क्या बचा, 1, 3 में जाता नहीं है, 0 का कोई यूज नहीं है। 47, 47 में 7 का डिवाइड करो तो 7 इंटू 6 42, शेष बचेगा दोस्तों 5, शेष क्या बचेगा, 5, और 11 में 7 का डिवाइड बचा किया तो दोस्तों शेष बचा 4। अब वापस मैंने बताया जिस जिसका योग हो रहा है उसको, जिस जिसका योग 7 हो रहा है उसको हटा दो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम ओड डेज लास्ट कितना होना चाहिए, 6। तो दोस्तों को 4 दिन मिलके और 3 दिन मिलके कितने दिन हो गए, 7 दिन, शेष क्या बचा, 5 और 1 6, शेष क्या बचा, 6। और दोस्तों जब शेष यानी विषम दिन 6 होता है तो वार होता है शुक्रवार, तो दोस्तों वार होता है शुक्रवार। आई होप अब आपको और समझ आया होगा। अब इतना टाइम हमें नहीं लगा जितना पहले एग्जाम्पल में लगा था, क्योंकि वो हमने समझा, उसको पूरा प्रोसीजर समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझे आप, 1-2 एग्जाम्पल, फिर मैं आपको लीप ईयर का भी 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। 15 अगस्त 1947 एग्जाम्पल के साथ चलना है, 4 संख्याएं यहां से आएंगी और 5वीं होगी लीप वर्ष। अगला एग्जाम्पल फिर देखो, अगला एग्जाम्पल फिर देखो, आपसे पूछा जाए, रैंडम कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, 25 अगस्त 1988 को
कौन सा वार था, यानी आज से लगभग 30-31 साल पहले क्या ये हमसे डे पूछना चाह रहा है, तो हमें किसी मोबाइल, गूगल, कैलेंडर की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ चलना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बार बार फोकस कर रहा हूं कि एग्जाम्पल के साथ चलना, उससे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। हमारे पास टोटल 5 तरह के नंबर्स आने चाहिए, 4 तरह के यहां है और 5वां लीप ईयर होता है। तो समझो, सबसे पहले डेट, हमने डेट लिख दी 25, और आगे बढ़े, मिला अगस्त। अगस्त का कोड तो हमने 2-3 एग्जाम्पल के सब में अगस्त आ रहा है, अगस्त का कोड आ गया 3। और आगे बढ़े, शताब्दी 1800, 1900, 2000, 206। तो 1900 का कोड बोलो जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल सही, 0। क्या होगा? 0। ठीक। और आगे बढ़े तो दोस्तों आया ईयर। ईयर कितने हैं? 88। कितनी संख्याएं आ गई? 4। 5वीं संख्या और आएगी, वो क्या होगी? लीप। इन ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? तो इसमें किसका भाग लगा देंगे? 4 का, और 4 का भाग लगाया तो रिजल्ट क्या आया? 22। आ गए हमारे पास विषम दिन, लेकिन विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे, तो दोस्तों यही डिवाइड कर दो 7 का सब में, या तो सबका टोटल करो और फिर 7 का डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट जब इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो शेष बचेगा 4, और वो हो गए विषम दिन। दोस्तों 4 दिन मिलके और 3 दिन मिलके 7 दिन खत्म, 0 का कोई यूज है नहीं। अब 88 में 7 का भाग लगाएं तो 12 × 7 84, शेष क्या बचा? 4। 22 में 7 का भाग लगाया तो शेष क्या बचा? 1। टोटल कितना बचा? 5। और दोस्तों जब विषम दिन 5 होता है तो वार क्या होता है? गुरुवार होता है। आप चेक कर सकते हैं कि 25 अगस्त 1988 को कौन सा वार था? गुरुवार था। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का पॉइंट। ये समझ में आना चाहिए कि इसको मैंने 4 क्यों लिखा, 4 और 3 को क्यों काट दिया, क्योंकि 4 और 3 दिन मिलके 7 दिन हो गए। जो जो वीक बनता जाएगा उसको हम हटाते चले जाएंगे, तो अपने आप हमारे पास विषम दिन 7 से कम यानी 6 तक हमारे पास आएंगे। और समझो एग्जाम्पल दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल वापस देखो, हम 8-10 एग्जाम्पल करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 26 जनवरी 1952। 26 जनवरी 1952। दोस्तों काम वही करना है, एग्जाम्पल के साथ चलना है। सबसे पहले डेट, डेट कितनी है? 26। अब ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान रखना, एग्जाम्पल में जब भी आपको यहां जनवरी या फरवरी दिखाई दे, जब भी एग्जाम्पल में आपको जनवरी या फरवरी दिखाई दे तो आपको क्या करना है? ईयर देखना है। क्या करना है? ईयर देखना है, क्योंकि हम सबको पता है कि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। तो दोस्तों यहां ईयर कौन सा है? 52, यानी ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो जनवरी का कोड अब 1 नहीं होगा, क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। अगर इस 52 की जगह 53 होता, 52 की जगह 53 होता तो कोड क्या होता दोस्तों? 1। लेकिन क्योंकि 52 है, क्योंकि 52 है और ये लीप ईयर है तो कोड होगा 0। इसका विशेष ध्यान रखना। चलो दोस्तों वापस, डेट थी, हमने डेट लिखी, मंथ आया, मंथ का कोड लिखा, आगे पहुंचे तो मिली शताब्दी, और शताब्दी कौन सी? 1900, 206 हड्डियां, शताब्दी का कोड 0। दोस्तों और आगे बढ़े तो हमें मिले वर्ष। वर्ष कितने हैं? 52। 4 संख्याएं आ गई, बोलो 5वीं क्या आएगी? जल्दी से बोलो। 5वीं आएगी लीप ईयर। और 52 वर्षों में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? पहले लेक्चर में मैंने टोटल यही बातें बताई थी कि दोस्तों ये तीनों पॉइंट काम आएंगे, लीप ईयर है या नहीं, नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड आउट करना, विषम दिन ज्ञात करना, इसीलिए। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हो तो बीच में से आप वीडियो की शुरुआत ना करें,
क्योंकि बीच में से वीडियो की शुरुआत करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। डे 1, आज कैलेंडर का चल रहा है डे 2, आप डे 1 से शुरुआत करें और एक बार पूरा कैलेंडर पढ़ें, आपके सारे कॉन्सेप्ट छोटे से बड़े सब क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। डेट, मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष एंड आखिरी 5वीं संख्या लीप वर्ष। तो 4 का भाग लगाएं तो 4 का भाग कितने बार जाएगा? 13 इंटू 4 52। दोस्तों काम हो गया अब हमारा। क्या करेंगे अब? किसका डिवाइड करेंगे बोलो जल्दी? 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड किया तो 7 इंटू 3 21, शेष क्या बचा? 5। इनका कोई यूज नहीं है, 0 0 है। यहां 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेष फल क्या बचेगा? 3। 7 इंटू 7 49, शेष बचा 3। और यहां डिवाइड किया तो बचा 6। तो देखो दोस्तों, 6 और 5 11, 11 और 3 14, यानी 2 वीक पूरे पूरे हो गए। तो शेष क्या बचा? वापस समझना, इन सब का योग मिलके हो गया 14, और 14 का मतलब 2 वीक कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गए तो शेष क्या बचा? 0। और दोस्तों शेष फल जब 0 होता है, शेष फल जब 0 होता है तो उसके ऊपर वार कौन सा आता है? शनिवार। तो इस तारीख को वार क्या था? शनिवार। इस तारीख को 26 जनवरी 1952 को वार क्या था? शनिवार। यहां समझाना ये चाह रहा था आपको। एग्जाम्पल में जब भी जनवरी या फरवरी दिखाई देगा, आप तुरंत ईयर चेक करोगे। नॉर्मल ईयर हुआ तो कोड आता 1, लेकिन यहां लीप ईयर है तो कोड आएगा 0। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद को करने को देता हूं, जल्दी से आप ट्राई करें, जल्दी से आप ट्राई करें। आपके पास एग्जाम्पल आया 27 फरवरी 1992। 27 फरवरी 1992। फ्रेंड्स जल्दी से ट्राई करो और कमेंट में लिखो, जल्दी से ट्राई करो और कमेंट में लिखो कि यहाँ डे कौन सा होगा। एग्जाम्पल के साथ चलने वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। 5 तरह की संख्याएं आएंगी, फिर उनमें 7 का भाग लगाना है। तो जल्दी से ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में लिखो आप जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, देखें आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। अब वापस एक बार समझाता हूं, आप चेक करना क्या सभी का आंसर यही आ रहा है क्या। मैंने कहा है एग्जांपल के साथ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 27, यानी आप लिख दो डेट। क्या लिख दो? डेट। और आगे बढ़े तो दोस्तों मैंने फिर बताया कि एग्जाम्पल में जब भी आपको जनवरी या फरवरी दिखाई देगा तो हम तुरंत ईयर चेक करेंगे। दोस्तों बताओ जल्दी से, ये ईयर कौन सा है? नॉर्मल या लीप? ये है लीप ईयर, क्योंकि 92 में 4 का भाग जाता है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी का कोड क्या होगा? 3 होगा। फरवरी का कोड क्या होगा? 3 होगा। और आगे चले 1 2, तीसरे नंबर पे क्या है? शताब्दी, और शताब्दी का कोड 0। शताब्दी का कोड 0। और आगे बढ़े तो क्या मिला? वर्ष। और वर्ष कितने हैं? 92। वर्ष कितने हैं? 92। एंड लास्ट 5वीं संख्या कौन सी आएगी? लीप वर्ष। 92 ईयर्स में लीप वर्ष कितने होंगे? 4 का डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब हमारा काम हो चुका है। डिवाइड करते हैं 7 का तो यहां बचेगा 6। यहां डिवाइड करें तो 13 इंटू 7 91, शेष बचेगा 1। और यहां डिवाइड करें तो शेष बचेगा 2, क्योंकि 7 इंटू 3 21, शेष क्या बचा? 2। अब जिस जिसका योग 7 हो रहा है उसको हटा देंगे। 6 दिन मिलके और 1 दिन मिलके क्या हो गया? 7 दिन हो गया। हटा देंगे, कोई यूज नहीं है। बचा क्या हमारे पास? 3 और 2 5। और जब विषम दिन 5 होता है तो वार क्या आता है? गुरुवार। वार क्या आता है? गुरुवार आता है दोस्तों। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वापस अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे कैलेंडर के जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो यहीं से सारे शॉर्ट ट्रिक बनेंगे, यही कोड वगैरह सब हम यूज करेंगे। ठीक है, आप इसके जो भी डेट फाइंड आउट करने उसके एग्जाम्पल आप करें, आपके डेट ऑफ बर्थ का फाइंड करें, रैंडम एग्जाम्पल उठाएं, फिर उसको आप चेक करें। आंसर वेरीफाई करने के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर भी सही नहीं आ रहा, कहीं भी मिस्टेक आ रही है, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको वापस से वो एग्जाम्पल समझाऊंगा।
लेकिन फ्रेंड्स वापस से, क्योंकि आपने बीच में से अगर पढ़ने की कोशिश की तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये विषम दिन क्या है, शताब्दी का कोड क्या है। आप एक बार कंप्लीट वीडियो देखें, आपके कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस एक लेक्चर में सिर्फ यही मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अब कैलेंडर के आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो थ्योरी थी, यहां से अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन वापस आपको रिपीट कर रहा हूं कि डे 1 से, कैलेंडर के डे 1 से शुरुआत करें। ये जो है ये डे 2 था, आज का जो लेक्चर है वो डे 2 है। ठीक है, डे 1 से शुरुआत करें और इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल्स सोल्व करने की आप कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।